नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आप सब देख रहे हैं समाचार क्रांति 24। हम मौजूद हैं आज पानीपत के जाटल रोड पर न्यू आर के पुरम में नवयुग पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभी सीबीएसई व हरियाणा बोर्ड का 12th व 10th का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। सबसे पहले तो सभी अभिभावकों व सब बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके फ्यूचर के लिए भी उनको आशीर्वाद। आज हम इस स्कूल में इसलिए आए हैं क्योंकि इस स्कूल के बच्चों ने बाजी मारी है। 10th क्लास में 57 बच्चों ने मेरिट ली है और अगर ऑल ओवर बात करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस स्कूल का रहा है। 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। 12th क्लास में 95 स्टूडेंट्स थे, 10th क्लास में 114 यानी कि 114 स्टूडेंट्स थे। और हमारे साथ अभी वो बच्चे मौजूद हैं जिनके द्वारा मेरिट भी ली गई है। तो 96% हाईएस्ट 10th क्लास में हासिल करने वाला लड़का मौजूद है। एक मिथ बन गई है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं और लड़के कम। इस स्कूल के बच्चों ने वो मिथ तोड़ दी है और इतने अच्छे मार्क्स लाकर इस मिथ को तोड़ते हुए आज वो होनहार बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर कहावत कही जाती है कि मारी छोर यहाँ के छोरा तक कम है, लेकिन यह कहावत इन लड़कों ने बिल्कुल झूठी कर दी है और बहुत अच्छे मार्क्स लाकर अपने स्कूल का पूरे पानीपत जिले में नाम रोशन किया है। तो आप देख पा रहे हैं ये 114 स्टूडेंट जो अभी 10th पास आउट करके 11th में आ गए हैं, इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। सबसे पहले तो सब बच्चों को शुभकामनाएं दूंगी और टॉपर हमारे साथ मौजूद हैं जिनके 96% मार्क्स आए हैं, उससे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। क्या नाम है आपका? यस, क्या उम्मीद कर रहे थे? जो मार्क्स आए हैं उनसे खुश हो आप? नो मैम, थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहे थे। कितना चाह रहे थे आप? क्या लगता था कितनी परसेंटेज आएगी? मैम 96 अबव देख रहे थे। अच्छा, तो यश अभी सेटिस्फाइड हो आप? मैम अभी तो सेटिस्फाई नहीं है। तो 12th क्लास में इससे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, कर पाओगे? यस मैम। अभी किस स्ट्रीम में आपने एडमिशन लिया है 11th क्लास में? साइंस स्ट्रीम में। क्या बनना चाहते हो आप फ्यूचर में? डाटा साइंस में जा रहा हूँ। जो आपके मार्क्स आए हैं उसका क्रेडिट किसको दोगे? मैम पहले तो पूरे स्कूल के स्टाफ को देना चाहूँगा, उसके बाद अपने पेरेंट्स को भी देना चाहूँगा। मैम सब ने सपोर्ट किया है। तो यश के साथ 2 स्टूडेंट और मौजूद हैं जिनके द्वारा मैथ्स और इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए गए हैं। मैथ्स को जो है बच्चे ऐसा मानते हैं कि मैथ्स सबसे टफ सब्जेक्ट है और फोबिया लेकर चलते हैं मैथ्स से। आपके मैथ्स में आए हैं 100, तो ये देखिए मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। क्या नाम है आपका? मैम गौरव। गौरव, मैथ्स से तो बच्चों को फोबिया होता है, आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट है? यस मैम। तो इसका जो क्रेडिट है किसको दोगे? क्या ट्यूशन भी किया आफ्टर स्कूल आपने? नो मैम। कोई ट्यूशन नहीं No. किया, स्कूल टाइम में स्टडी की यस है। मैम। आपके परसेंटेज कितनी आई है गौरव? 95। खुश हैं आप इस परसेंटेज से? नो मैम, एक्सपेक्ट ज़्यादा था। अच्छा, तो अभी 11th में किस स्ट्रीम में हो आप? नॉन मैड। नॉन मेडिकल में। क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100। ओके, क्या नाम है आपका? नागिंदर। नागेंद्र, किस स्ट्रीम में जा रहे हो? क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में? मैम कॉमर्स में है और मेरे को सीए की तैयारी करनी है। ओके, तो ये देखिए गर्ल्स की टीम भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और मैंने जैसा आपको बताया कि जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से 50% से ज़्यादा बच्चों की मेरिट इस स्कूल के बच्चों ने लाई है और 12th क्लास का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। हमारे साथ चेयरमैन और प्रिंसिपल सर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और 12th का जो क्लास का रिजल्ट है वो सर से जानेंगे। तो गर्ल्स, अभी आप लोग जिस भी स्ट्रीम में जा रहे हो, इस स्कूल के स्टाफ का कितना सहयोग है? मैम बहुत सही हो गया एक्चुअली। इन्होंने ही मतलब मैंने ट्यूशन नहीं लिया है, जो भी मार्क्स आए हैं मेरिट आई है स्कूल से ही पढ़ा है, घर पे तैयारी करी है और सेल्फ स्टडी से ही जितने नंबर आए हैं। जब बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं तो बच्चों को बहुत बर्डन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, कैसे शेड्यूल बनाया, कैसे मैनेज किया सब चीज़ों को? सब चीज़ टीचरों ने किया और माँ पेरेंट्स वगैरह ने किया और सबसे ज़्यादा तो मतलब हमारे टीचर्स बोलते थे कि मतलब सब कुछ सही होगा। ये सब टीचरों ने बहुत सपोर्ट किया। स्ट्रेस को ओवरकम कैसे किया, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम में बड़ा बर्डन हो जाता है? इस चीज़ में हमारे टीचर्स ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। उन्होंने हमें बताया है कि स्ट्रेस नहीं ले, स्ट्रेस लेने से तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने हमें बताया है कि स्ट्रेस कम करें, अपने एग्ज़ाम्स के लिए ओवरकम कैसे करें, सारा सहयोग हमारे टीचर्स ने दिया है हमारे लिए। तो अब बात करते हैं स्कूल के प्रिंसिपल और चेयरमैन सर से। चेयरमैन सर हमारे साथ मौजूद है, पंकज मान जी। सर, आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल समाचार क्रांति का नवयुग स्कूल के प्रांगण में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप इतना सराहनीय कार्य कर रहे हो। मैं आपके न्यूज़ चैनल को देखता हूं, भिन्न स्कूलों में जो भी ज्वलंत मुद्दे शहर के होते हैं आप वहां पर मौजूद होते हो। एक अच्छी पत्रकारिता के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। अब मैं अपने विद्यालय के परीक्षा परिणाम के ऊपर आता हूँ।
जो विद्यालय का परीक्षा परिणाम इस वर्ष रहा, 114 बच्चों ने 10वीं कक्षा में अपीयर किया, जिसमें से 57 बच्चों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया। अचीव हमने पानीपत में, मेरे ख्याल से किसी और स्कूल की भी हो तो मैं कह नहीं सकता, शायद पानीपत ज़िले में हमारी सबसे ज़्यादा मेरिट है। और इसके लिए मैं अपने स्कूल के टीचर्स को, बच्चों को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। एक टीस मन में रह गई है, हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहे हैं 2014 में, 16 में, 18 में और 2022 में हम कॉमर्स के डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे। एक टीस मन में रह जाती है कि हम किनारे पर जाकर डूब जाते हैं। मेरिट 57 आई हैं। 57 मेरिटों का महत्व उस समय पर समाप्त हो जाता है जब डिस्ट्रिक्ट टॉपर में अपनी पोजीशन लाने को पास नहीं पहुंच पाते। तो मैं आज प्रेयर में खड़ा होकर अपने बच्चों को एक टारगेट दिया है। हमारा हाईएस्ट 491 था। मैंने 492 अंक जो भी बच्चा लाएगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हो चाहे कोई भी कहीं भी ना हो, मैं उस बच्चे को स्कूल की तरफ से 11,000 रुपये प्राइज़ दूंगा। जो हमारे बच्चे 95 अबव आते हैं, हम उन बच्चों को 3100 रुपये देते हैं, स्कूल टॉपर को 5100 रुपये देते हैं, और जो बच्चा 90% से ऊपर नंबर लेके आता है उस बच्चे को हम विद्यालय की ओर से 3100 रुपये देते हैं। डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चा पोजीशन लाता है उसको 21,000 रुपये का नगद पुरस्कार विद्यालय की ओर से दिया जाता है। सर, आपके स्कूल की एक छात्रा जिसको दिखाई नहीं देता है, उसके बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं, उस गुड़िया के बारे में बताएं सर। मेरे जीवन में, मैंने 25 साल का शिक्षण कैरियर में मेरे में सबसे प्राउड मोमेंट वो था जब उस बच्ची के 460 नंबर आए थे। बहुत सारे बच्चे आए हैं, बहुत सारे बच्चे आए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहा, डिस्ट्रिक्ट में भी पहली दूसरी पोजीशन दी, बहुत बच्चों की अच्छी जॉब भी लगी हैं। लेकिन जब मैंने उस बच्ची के नंबर देखे, भावना जिस छात्रा का नाम है, 12वीं आर्ट की वो छात्रा थी, उस बच्ची के 460 नंबर, 92% अंक आए। वो एक इतनी मेधावी छात्रा है कि वो बच्ची आने वाले समय में, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, शी विल बी द एक क्लास 1 ऑफिसर सम ए डे। सर, क्या मैसेज दोगे जो बच्चे अभी 11th क्लास में आए या फिर जो 12th पास आउट करके गए हैं? कहीं ना कहीं बच्चों को इमोशंस भी होते हैं स्कूल से कि 12 साल यहाँ पढ़े। देखो, मैं आज प्रेयर में पुनः वही बात दोहरा रहा हूँ आपके सम्मुख कि कभी भी ना स्टारडम को अपने सिर के ऊपर भारी नहीं होने देना चाहिए। 10वीं कक्षा में जिस भी बच्चे के 90% से ऊपर नंबर आए हैं, उसको वो कंटिन्यू करने का प्रयत्न करें कि हम दोबारा से उस 90 की सीरीज से ऊपर जाकर अधिक अंक लाने का प्रयत्न करें, ना कि उसको डाउन हो जाए। और कैरियर में कोई भी व्यक्ति कहता है कि आप पढ़ लो, उसके बाद आराम हो जाएगा, 10th कर लो फिर इजी हो जाओगे, 12th कर लो इजी हो जाओगे, बीटेक कर लो उसके बाद इजी हो। लाइफ इज़ नेवर बी ईजी, वी हैव टू वर्क हार्ड। वी बिलोंग्स टू द फैमिली हु डिग ए पॉट एवरी डे एंड ड्रिंक अ वाटर। हम उन परिवारों से संबंध रखते हैं जो रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं। जो बच्चा लगातार मेहनत करता रहेगा वो जीवन में आगे सफलता होता रहेगा, नहीं तो उसमें नीचे गिरना शुरू हो जाता है। आपने बीटेक कर लिया, आपने 22 लाख रुपए का पैकेज ले लिया, आप सारा जीवन उस 22 लाख के पैकेज पर नहीं रह सकते। यू हैव टू अर्न मोर, 22, 25, 26, 30। आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ये जीवन का नियम है, ये रैट रन रेस है। वी हैव टू वर्क हार्ड टू होल लाइफ। थैंक यू सर। तो अभी डायरेक्टर सर के मैसेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल सर की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं नवयुग स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं, ओंकार सिंह जी। सर, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। समाचार क्रांति के लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे चेयरमैन सर ने बताया कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मेरिट है, लेकिन कहीं न कहीं वो टीस रह जाती है, हम किनारे पे आगे डूबते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स हर वर्ष हमारे बच्चों के द्वारा दिए जाते हैं और हम इसके लिए कटिबद्ध भी हैं, डिस्ट्रिक्ट पोजीशन के लिए और स्टेट के लिए। हम भविष्य में ये कोशिश कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत करें कि हमारी स्टेट में पोजीशन आए। और नॉट ओनली एकेडमिक एक्सीलेंस, हमारा प्रयास रहता है योगा और प्राणायाम, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन। केवल हमें बच्चों को बुक वर्म नहीं बनाना, किताबी कीड़ा बनाना हमारा मकसद नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है महामानव, जो हमारे देश की कल्चर हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारे पूर्वज ने, हमारे एनेसेस्टर ने हमके दी हो, उनको बच्चों के रूप में आगे बढ़ाना। तो मैं सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को इतने अच्छे रिजल्ट्स के लिए बधाई देता हूं। और हमारा किसी स्कूल से कोई पर्टिकुलर जो हमारे नेबरहुड स्कूल है जेलसी नहीं है। हम अच्छी मेहनत कराते हैं और अच्छी मेहनत सबको नज़र आती है। और बच्चों को प्रेयर के माध्यम से, क्लास के माध्यम से मोटिवेट करते हैं आगे भविष्य में भी कौन सी लाइन चुने, नई शिक्षा नीति क्या है और आने वाला भविष्य आपका कैसा होगा, उसी हिसाब से आप स्ट्रीम चूज करें। तो दोबारा फिर मैं सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को और आपके चैनल के माध्यम से सभी को, पेरेंट्स को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, वो भी ये देखेंगे कि हम एक दिन अपनी मंजिल को ज़रूर प्राप्त करेंगे और इसी तरह बच्चों का हम भविष्य संवारते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपके चैनल का और सभी बच्चों का, टीचर्स का धन्यवाद देता हूँ और बच्चों को ये शिक्षा देता हूँ, बेटे आपके लिए सबक है ये जो बच्चों ने पोजीशन ली, आप भी ये कर सकते हो।
देयर इज नो शॉर्टकट हार्ड लेबर। मेहनत कीजिए, मेहनत का रिजल्ट अवश्य ही आपको मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू सर। तो देखिए, जब बच्चों की रिजल्ट आता है, यानी बच्चों का रिजल्ट आता है, और सबसे ज़्यादा खुशी होती है टीचर्स को, क्योंकि इस संसार में बात करें तो पेरेंट्स और टीचर्स हैं वो लोग हैं कि जो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो स्कूल का स्टाफ भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको भी बधाई। नमस्कार मैडम। सर, आप क्या सब्जेक्ट टीच करते हैं? मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ मैडम। सर, मैथ्स में तो आपके बच्चे के 100 मार्क्स आए हैं। ये तो एक बच्चे का है ना मैडम, हमारी उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी। उस उम्मीद के अनुसार हमारे बच्चे के नंबर नहीं आ पाए, लेकिन पीछे आते रहे। ऐसी बात नहीं कि हमें नहीं आए। पिछले सालों में हमने यहाँ तक बहुत कोशिश किया है। स्टेट में पोजीशन भी हमारी तीसरी पोजीशन रही थी। निकेत शर्मा नाम का लड़का था जो हमें उस टाइम में पोजीशन रही हमारी। उसके साथ साथ अभी भी हमारी यही पोजीशन थी। उम्मीद तो हम कर रहे थे, लेकिन कुछ थोड़ा हम मैथ का पेपर इस बार घुमा दिया, उसे थोड़ा एक आधा बच्चा हमारा कंफ्यूज हो गया, जिस वजह से ये रहा। दूसरी बात ये है कि हमें जो एजुकेशन अपने स्कूल में प्रोवाइड करवाते हैं वो स्ट्रेस फ्री होती है। उसके लिए हम मॉर्निंग सेशन लगाते हैं, उसमें 40 मिनट 45 मिनट कम से कम यूज़ करते हैं। उसमें हनुमान चालीसा वगैरह का या योगा वगैरह का, ताकि बच्चे क्या है सुबह एक एनर्जी फील करे और स्ट्रेस फ्री हो जाए। उसके साथ हमें बच्चों के साथ एक फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। क्या कहें, बच्चों को बिल्कुल ऐसा करता है भी टीचर और बच्चे में कुछ ज़्यादा वो नहीं रखते, ऐसे बात करते हैं एज ए पेरेंट्स के रूप में भी, ताकि बच्चे को कोई फियरनेस ना रहे। जो भी उनके मन में झिझक हो, जिस भी तरह की, वो कि आराम से बाहर से पूछ सके। सर, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका कहना था कि हमने ट्यूशन ही नहीं किया, बोर्ड एग्जाम्स को सिर्फ स्कूल स्टडी से ही पास ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम। हमें खुद ही कहते हैं बच्चों से कि हमारे यहाँ जो बच्चा स्कूल में आ जाता है ना, उसको ट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। बाकी नो है, देखो पेरेंट्स से की कई बार इच्छा होती है वो कर देते हैं, लेकिन हम तो पेरेंट्स को मना करते हैं, हमें ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे बच्चे हमारी प्रैक्टिस इतनी करवाते हैं, खुद बच्चों को भी पता है, पेरेंट्स को भी पता है। इसी प्रैक्टिस, इस मेहनत के नाम से हमारा स्कूल जाना जाता है। इस एरिया में हमारा यही एक मैसेज है। अभी मेहनत अगर का नाम आता है, सबसे पहले नवयुग पब्लिक स्कूल का नाम आता है। थैंक यू सर। तो ये देखिए, नवयुग पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल RK पुरम, जाटल रोड, पानीपत से आप ये वीडियो हमारे साथ देख पा रहे थे। एक बार फिर से सभी स्कूल के स्टाफ को, सारे स्टूडेंट्स को और सब अभिभावकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और अन्य भी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके भी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।